Let's talk about the first chapter of class 7th of geography, that is environment. After the long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो क्या देख रहे हैं हम कि वो क्या बोल रहे हैं कि जब रवि दोबारा से स्कूल गया तो उसने नोटिस किया जो प्लेग्राउंड नेक्स्ट था उसके स्कूल के बाद में, तो वो उसको खोदा गया था. पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. तो लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and the butterflies is gone forever. अब रवि को दुख हो रहा था. क्यों? और वो रो भी रहा था क्योंकि वो जो प्लेग्राउंड था जिसमें ग्रास था बहुत अच्छा था और फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, बोल रहा है कि वो चले जाएंगे. ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट. वो अपनी इस फीलिंग को अपने दोस्तों से बताता है. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व. जो प्रिंसिपल होती है वो भी देखती है और उसको भी दुख होता है. सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. तो देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट. तो क्लास में जाकर जो रवि है वो अपनी टीचर को पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है. वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. तो टीचर क्या बोलती है, जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में आसपास जगहों पे देखते हो वो क्या है हमारा इन्वायरमेंट. रवि Then Ravi जो है, Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो रवि क्या बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, इवन दैट जो ओपन फील्ड्स हैं, जहाँ रोड है, गार्बेज है, और जो उसके दोस्त हैं वो भी किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का. येस सेड द टीचर. टीचर बोलती है हाँ बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट है जो नेचर ने बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स होगी, रिवर्स होगी, ट्रीज होगी, एनिमल्स होगी. तो अदर आर्ट मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल जो रोड हैं, कार्स हैं, क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, वो कौन बना रहा है, वो मैन बना रहा है. नाउ वर्क इन पेयर्स. मेक ए लिस्ट ऑफ विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय. तो जो टीचर है वो बच्चों को पेयर्स में कर देती है और बोलती है कि तुम्हें एक लिस्ट बनानी है जिसमें तुम नेचुरल थिंग्स को जो बनाई गई है बाय नेचर एंड द ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाई गई है उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करो. परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. तो ये जो सारे रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वो क्या कर रहे थे, इस लिस्ट को बना रहे थे एक्साइटेडली. वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. इकबाल बोलता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नीड. क्योंकि हमारी ज़रूरतें वैसी हैं. दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स. द टीचर रिप्लाई. तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. टीचर बोलती हेयर वी हैव द component of environment that is natural and human made components. And natural we have water, air, land, living things. And human made building, parks, bridges, road, industry, monuments. ठीक है. तो आगे जैसे ह्यूमन बींग्स में जैसे हमारे पास कौन कौन आता है, इंडिविजुअल्स आगे, फिर इंडिविजुअल मिलके फैमिली बनाते हैं. ठीक है. फैमिली मिलके, बड़ी सारी फैमिलीज मिलके कम्युनिटी. ठीक है. फिर रिलीजन बनते हैं, फिर एजुकेशनल बनते हैं, फिर इकोनॉमिक बनते हैं, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है. तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे. तो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो ऊपर जो बातचीत हो रही है वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी जगह है या लोग हैं या चीज़ें हैं, जो नेचर है दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फिनोमेना बन रहा है. While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth. Means biotic, that is the living things, and abiotic means that are not living, that means non-living things. Both exist on the earth. Human environment reveal the activities, creation and interaction among ह्यूमन बींग्स. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे अर्थ पे जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं वो हमारे यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल द एक्टिविटीज़. ठीक है. जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो बताता है कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जैसे हो रही हैं यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में कौन सी क्रिएशंस हो रही हैं, और ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. देन नेचुरल इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. These all are natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Okay, तो means जैसे हम बात करें हमारा lithosphere that is related to the land and hydrosphere which is related to the water.
and atmosphere, which is related to the air, and biosphere means the living things from your previous class. Let us learn some more fact about these domains. तो हम इनके बारे में और पढ़ते हैं. तो अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, जो हमारी हॉट लेयर होती है. ठीक है, हॉट लेयर और हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट इज इन सॉलिड. जो सॉलिड वाली क्रस्ट होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. और ये किससे बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. उस हम देखते हैं कि रॉक से या मिनरल से बनी होती है और ऊपर कौन सी लेयर होती है, सॉइल की लेयर होती है, पतली सी. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स. हम देखते हैं कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ पे क्या है, फिर अर्थ जो है किससे कवर्ड है, सॉइल से. फिर देन हम देखते हैं हमारे अर्थ पे बहुत सारे इरेगुलर सरफेस लाइक माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, एक्स्ट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर. हम जो लैंडफॉर्म देखते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी देखते हैं, ओशन फ्लोर्स के ऊपर भी देखते हैं. तो लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ से हमें ग्रास लैंड्स मिलते हैं फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, जैसे हमारे कैटल्स वगैरह ग्रेजिंग करते हैं. ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हमारे पास लैंड है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोग भी रहते हैं यहाँ पे. तो इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ठीक है, तो हम देखते हैं बड़े सारे मिनरल भी हमें मिलते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू. दैट इज़ अबाउट द डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच हैव बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. जो वाटर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो का मतलब ही वाटर है. ठीक है, स्फीयर जो हमारे पास एरिया उस अराउंड में आएगा. तो इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज मीन्स लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशन, एक्स्ट्रा. तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी भी है. ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर की बात करेंगे हम, दैट्स अराउंड द अर्थ. जो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर देखें अगर हम, तो हमारे ऊपर क्या है, एयर है. ठीक है, ऑल अराउंड, दैट इज़ एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर को बना के रखती है अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. तो जैसे कि हमें पता है जो एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, तो हमारी जो लेयर की हार्मफुल रेज पड़ती हैं सन से, ठीक है, और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. ठीक है, जो हमारी हीट है बड़ी ज़बरदस्त जो पड़ती है सन की, ठीक है, उसमें से कुछ रेज निकलती हैं. ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं. ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर उनको हमें उनसे बचाता है. इट कंसिस्ट नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट. हम देखते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आती है तो उससे क्या होता है, हमारे वेदर या क्लाइमेट में चेंज आती है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. प्लांट्स और एनिमल मिलके में लिविंग कंपोनेंट जो हमारे हैं वो दोनों क्या मिलके बनाते हैं, बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. तो इसमें क्या है, लैंड भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है और एयर, तीनों टाइप के हमारे आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. क्योंकि लिविंग कंपोनेंट है जो हमारे, उनको लैंड की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है और एयर की भी ज़रूरत है, तभी उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ इकोसिस्टम. व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैम्प दैट रॉबीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम. जेसी क्या बोलती है, व्हाट ए हैवी डाउनपोर. कितनी बारिश हो रही है ना. इट रिमाइंड मी ऑफ होम इन केरला. वो अपने केरला वाले होम की उसको याद दिला रहा है. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन. तो केरला में हम देखते हैं जैसे वहाँ पे कोकोनट वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं प्लांट्स वहाँ पे. तो बोल रहे हैं कि जो हम देख सकते हैं कि जो बारिश है वो होती जा रही है ओवर द लश ग्रीन, जो बड़े बड़े ग्रीन फील्ड्स हैं. ठीक है, तो एंड कोकोनट प्लांटेशन जो हुई है वहाँ पे. तो हीरा फ्रॉम जिस्मलेर, वो क्या बोलते हैं, हीरा फ्रॉम जिस्मलेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स. वहाँ बारिश नहीं होती. वी सीन ओनली किकर एंड सैंड एज फॉर एज द आईज कैन सी. जहाँ भी हम दूर तक हमारी नज़र पड़ती है तो हमें क्या दिखते हैं, किकर. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स दिखते हैं, सेड रब. दिस इज़ अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या, जैसे हम एनिमल्स हैं, पानी को पी रहे हैं बड़े सारे एनिमल्स. ठीक है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स ही नहीं है. इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स दिखेंगे आपको, लिजर्ड सिंगिंग एंड मैनी इंसेक्ट टू. रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल द वेजिटेशन एंड द बे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो रवि सोच रहा है कि मतलब जो लोग हैं,
ठीक है, जहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। वाई डू द एनिमल एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव, तो जो भी एनिमल्स हैं या वेजिटेशन है या लोग रहते हैं वो वेरी क्यों करते हैं प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। देन द टीचर रिप्लाइड ऑल प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो भी प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, वो डिपेंड करते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन, मतलब कि ये जो रिलेशनशिप है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं कि वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लॉर्ज रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डिजर्ट्स का हो सकता है, माउंटेन्स का हो सकता है, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, तो क्या आपको लगता है कि जो रवि और उसके जो दोस्त खेल रहे हैं जिस प्लेग्राउंड में, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर? ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, तो हमें पता है कि जैसे कि ह्यूमन बींग है वो इन्वायरमेंट में तो इंटरेक्ट करेंगे, उनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो अपने इन्वायरमेंट से ही लेंगे और उसी अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते जाते हैं। ह्यूमन बींग्स अर्ली ह्यूमन्स एडाप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, मोस्टली हम देखते हैं जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो मोस्टली नेचुरल थिंग्स पे या नेचुरल सराउंडिंग पे डिपेंड करते थे, या उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था उस सराउंडिंग में। दे लेड ए सिंपल लाइफ जीते थे एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वो एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते थे, और जो वो लाइफ जीते थे वो उन लाइफ को जो जीते थे उसकी जो फुलफिलमेंट थी रिक्वायरमेंट की, वो कैसे करते थे, जो भी नेचर में उनको चीज़ें मिलती थी वहाँ से। विद टाइम जैसे बढ़ता गया नीड्स ग्रो, उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई एंड बिकम मोर वेरिड, ठीक है, और चेंज भी आ रही है जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, उसने कुछ न्यू चीज़ें सीखी और कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करी, जैसे दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उगाना सीखी उसने, ठीक है, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना सीखा एंड लेट इज शेल्टर लाइफ, ठीक है। तो बील वॉज इन्वेंटेड हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, फिर उन्होंने ज़्यादा मात्रा में फूड जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, बेटर सिस्टम इमर्स्ड हुआ, ठीक है, ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स रिपेल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई, वाटर सिस्टम स्टार्ट होता गया, ठीक है, ट्रेड स्टार्टिंग होगी, ट्रेडिंग होगी चीज़ों की, देन द एंड कमर्स, ठीक है, चीज़ें कमर्शलाइज होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उससे क्या होगा, जैसे जैसे इंडस्ट्री आई उसे हम बड़ी सारी लार्ज प्रोडक्शन चीज़ें जो है लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस करते गए। ट्रांसपोर्टेशन भी कम फास्टर, ठीक है, आजकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम जो चीज़ों को है जल्दी से कहीं पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, कम्युनिकेशन आसान हुई है एंड स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए यूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, आपने कभी सोचा है कि क्यों आप जो समर में वाटरमेलन वगैरह खाते हो या जो उसका जूसी पल्प पीते हो, पल्प खाते हो, या विंटर्स में हॉट रोस्टेड पीनट्स लेते हो? ये परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें विंटर में उस चीज़ की ज़रूरत होती है और पीनट्स वगैरह की या आलमंड्स वगैरह की, और जैसे समर की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वी नीड वाटर, वी नीड टू हाइड्रेट आवर सेल्फ। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे, तो ह्यूमन बींग कैसे अपने इन्वायरमेंट के अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ह्यूमन बींग को पता होना चाहिए। न्यूरी ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रबी क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ अर प्लेस, वो हमेशा अपने वहाँ पे मिजोरम में जो ग्रीन फील्ड है उनके बारे में बात करती है। सीइंग रबी अपसेट एट हैविंग लॉस इज प्ले ग्रो, अब रबी क्योंकि बात चली है हमारी कि प्ले ग्राउंड है जो वो लॉस्ट हो रहा है, मतलब उसको डगअप किया जा रहा है, ठीक है। तो न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, तो नूरी जो है उसको इनवाइट करती है कि तुम इस वेकेशन जो वेकेशन आ रहे तुम उसके घर में आना। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, तो रवि की टीचर उनको बोलती है कि आप जहाँ पे भी जाओगे या जो भी एक्टिविटीज़ करोगे, एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस जो विजिट करेंगे वो ड्यूरिंग हॉलीडेज़, उनके बारे में एक लैंडस्केप तैयार करो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट चैप्टर।